हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स दे रखे हैं, हमें उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। और एचसीएफ एलसीएम हम क्लास 6 से करते हुए आ रहे हैं, बट हमने 10th में भी करना है। उसके बाद वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करना है और वो बनना चाहिए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो हमें दो नंबर्स दे रखे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला एक पार्ट आपका ले कर देते हैं एंड देन उसके बाद आपको स्पीड में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और टू नंबर्स कौन से है जो हमें गिवन में है, उनका मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो क्या है हमारा पहला पार्ट, जब अटेम्प्ट करेंगे पहला पार्ट अटेम्प्ट करने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों नंबर के निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले है 26 का जब हम निकालेंगे, कर दो स्पीड में 26 का 2 से करेंगे 13 जा और 13 से फिर 1 जा, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 13 आ गया। उसके बाद 91 की टर्न आ गई। 91 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 91 का जब करेंगे, अब ये तो हमारा 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है, 7 से हो जाएगा, 3 से नहीं हो, 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा, फिर 13 आएगा, फिर हमारा 13 बन जाए। तो हमारा इसका क्या आ रहा है 7 मल्टीप्लाई 13। अब ध्यान से देखना, ये हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया जैसे हमने पहले पार्ट में अपना करा था पहले क्वेश्चन में। एक बार चेक करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। अब हमें इसकी हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। इसी की हेल्प से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। तो लिखो सबसे पहले आप लिख दो एचसीएफ। क्या निकालना है वैसे, एलसीएम लिखना चाह रहे हो, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो एलसीएम का आप ध्यान रखना, आप एलसीएम का ध्यान रखना, जो इसमें कॉमन है उसको पहले एक बार लिख दो। कॉमन क्या है 13, तो 13 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई, बचे हुए नंबर कितने, 2 है, इधर का 13 तो आ गया, 7 है, तो 2 एंड 7, तो बस यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। कहने का मतलब एलसीएम कैसे निकाला, जो आपका कॉमन है उसको एक बार लिख दो। सबसे पहले लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद जो बचे हुए नंबर दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन 91 के भी और उसमें 2 और 7 बचा था, लिख दिया। तो बस हमने 13 2 जा 26, 26 7 जा 7 6 जा हमारा 42 का 2 4 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 18, ये 182 आ रहा है एलसीएम, 182 इसका एलसीएम आ रहा है। सिंपल सा। अब चलते हैं इसके। अब देखो अगर ये क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक जज हो जाएगा जब हम वेरीफाई करेंगे। पहले आपके लिए कंप्लीट करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। 26 एंड 91 का एचसीएफ निकालना है, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशंस पे जाओ। तो प्राइम फैक्टराइजेशंस में जो आपका कॉमन दिख रहा है, जितने भी कॉमन होंगे ना, अगर और कॉमन होते तो और भी लिखा जाता। फिलहाल इसमें 13 है, 13 कॉमन है, अगर और भी कॉमन होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 2 इधर भी 2 इधर भी, तो 2 भी लिखा जाता। तो फिलहाल 13 है, तो 13 इसका एचसीएफ हो गया। आगे बढ़ेंगे हम वेरीफाई की तरफ। वेरीफाई जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, वेरीफाई करना है हमने, वेरीफाई लिखेंगे, यहाँ तो अभी नहीं आएगा, वेरीफाई लिखेंगे। अब वेरीफाई में हमने क्या करना है, एचसीएफ जो भी हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम लिखेंगे सबसे पहले, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट। एलसीएम क्या है इसका 182, तो 182 लिख दो। मल्टीप्लाई एलसीएम एचसीएफ क्या है 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हमारे, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन में 26 एंड 91। बस अगर ये हमारा बराबर हो गया तो क्वेश्चन हमारा ठीक है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन कहीं गलत हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 182 की हमने 13 से करनी है। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 5, मल्टीप्लाई 2 8 1 6 6 5 8 13, और फिर हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारा 2 3 6 6 इक्वल टू, इसका भी निकालना पड़ेगा। वैसे तो आना चाहिए अगर सही है तो क्वेश्चन, नहीं तो ये गलत आएगा। अब मल्टीप्लाई करो 91 की मल्टीप्लाई 26 से, 6 1 जा 6 और 6 9 जा हमारा 54 होता है। मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, फिर हमारा 6 6 और हमारा 5 8 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 13 और 23 66। तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके नोट करना, पहला पार्ट हमने आपके लिए कंप्लीट कर दिया।
वीडियो पॉज करके आप नोट करें इसको, पहला पार्ट है। और सेकंड पार्ट भी देखो, दोबारा बता देते हैं हम आपको। जब आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना, जो भी हमारे नंबर है 26 एंड 91 का कर दिया। उसके बाद जब एलसीएम आप निकाल रहे हो, एलसीएम में क्या रहता है, जो कॉमन है, कॉमन जो भी है उसको एक बार लिख दो और बचे हुए नंबर लिख दो एंड मल्टीप्लाई करके जो भी वो एलसीएम। फिर एचसीएफ में हमारा जो कॉमन है सिर्फ वही चीज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये हमारे इसके फुल फॉर्म होती है। वीडियो पॉज करके नोट करें, सेकंड पार्ट करते हैं आपके लिए। सेकंड पार्ट यहाँ इरेज कर देंगे, आप पूरा नोट करना है यहां से लेकर यहां तक, वेरीफाई कर रहे हैं हमने पूरा। नेक्स्ट पार्ट जो इरेज करेंगे सिर्फ वही इरेज करेंगे हम जो इरेज करना चाहिए। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या क्या है, 510 है और हमारे पास 92 है, इज टू। तो हम 510 एंड 92, अभी हमारा इसका आंसर कुछ और आने वाला है। फिर हमारा ऐसे ये करेंगे 510 एंड 92। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले 510 का हमने क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 5 जा एंड 2 5 जा। फिर 2 से तो हमारा नहीं जा रहा है, 2 से हम अब 3 से, 3 8 जा 3 8 जा गया, 3 8 जा। फिर हमारा 3 5 जा 3 8 जा 24। फिर हमारा 3 से नहीं जाएगा, 5 से 5 हमारा 5 कितना जा रहा है, 5 1 जा 5 5 7 जा 5 1 जा 5 3 का 5 7 जा 17 से जाएगा, फिर 17 1 जा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। उसके बाद हमने 92 का करना है। 92 का जब हम करेंगे, 92 का जब हम 2 से करेंगे, सबसे पहले देखो 2 4 जा 8 2 6 जा। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा एंड 2 3 जा 2 3 जा। फिर 23 से जाएगा 23 1 जा। और इसमें तो कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा है, बट फिर भी एक बार चेक करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे इनके बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं। तो हमारा 2 मल्टीप्लाई 23। अब देखो ध्यान से, ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने चेक कर लेते, ठीक आ रहे हैं। तो हमारा इसका एलसीएम कॉमन देखो, सबसे पहले कॉमन तो हमारा 2 है, ये वाला 2 कॉमन है तो 2 1 बार, और बाकी बचे हुए नंबर 3 5 17 2 3 5 17 और 2 और 23, इस टाइप से ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा इसका एचसीएफ क्या होगा, अभी इसका मल्टीप्लाई निकाल देते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही 2 दिख रहा है तो 2 ही आएगा एचसीएफ। तो अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा लॉन्ग। तो हमारा जो भी है, हमारा इसमें मल्टीप्लाई क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई हमें करनी है 2 3 जा 6 6 5 जा 30 और 30 17 जा 510 हो जाएगा। और 510 की मल्टीप्लाई 2 करेंगे 1020 23 से करेंगे 1020 मल्टीप्लाई 23 आ रहा है हमारा 23,460। एक बार इसको कंफर्म करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड 23, तो 23,460 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और एचसीएफ हमारा ये आएगा। अब देखो ये इरेज कर देंगे, ये हमारा यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर फास्ट करने के लिए। तो एलसीएम और एचसीएफ रख दो। सबसे पहले एलसीएम क्या है हमारा 23,460 मल्टीप्लाई 2 एचसीएफ 2 है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 510 एंड 92, 510 मल्टीप्लाई 92। अब इसका तो हमारा क्या होएगा, देखो ध्यान से देखना, 23,460 मल्टीप्लाई 2 क्या है, 23,460 मल्टीप्लाई 2, तो हमारा हो गया 46,920 तो हमारा 510 मल्टीप्लाई 92 तो बिल्कुल ये करेक्ट मैच हो गया 46920। तो बस कहा जा रहा है क्वेश्चन हमारा, अगर ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक कर दिया तो क्वेश्चन पूरा ठीक जाएगा। बस कैलकुलेशन का पार्ट है आपका, बस क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई करके आ रहा है, फिर 2 एंड देन उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड पार्ट आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही सेम पार्ट हो रहा है, बिल्कुल इजी वे से कर रहे हैं।
आपको समझ में आ रहा होगा आशा करते हैं। थर्ड पार्ट आपके लिए, थर्ड पार्ट में हमारा यही रेज होगा पूरा। थ्री थ्री सिक्स है, 336 एंड 54 और हमारा 336 54। अब हमारा 336 54। अब 336 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन 336 का इरेज कर देते हैं पूरा। 336 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा एंड 2 8 जा, फिर 2 से 2 8 जा एंड 2 4 जा, 2 से 2 4 जा, 2 2 जा, 2 से 2 21 जा, फिर 3 से 7 जा, फिर 7 से 1 जा। तो हमारा क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने की 2 3 4 4 हो गए, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब 54 का कर देते हैं। 2 से जाएगा देखो 2 2 जा 2 7 जा, 2 2 जा 2 7 जा 14 एंड फिर 27 तो 27। 3 से जाएगा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो हमारा क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बस इतना ही आ रहा है। अब देखो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका, एचसीएफ और एलसीएम इसी चीज का। अब देखो निकालो एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 का एलसीएम। एलसीएम सबसे पहले कॉमन, एक 2 कॉमन है लिख दिया, फिर एक 3 कॉमन है, ये वाला 3 कॉमन है, देखो ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर देना 3 कॉमन के लिए और 3 लिख दिया शुरू में। बचे हुए ऊपर से चीजें लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इधर से बच रहा मल्टीप्लाई 7 और नीचे से क्या बच रहा है, ये 2 लिखा गया है, ये 3 लिखा गया है, तो 2 3 मल्टीप्लाई 3 जो भी आएगा भी आंसर निकाल देंगे। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 एंड 3 इज टू 6। कभी कभी 2 भी कॉमन आ सकते हैं, तो एचसीएफ हमारा मल्टीप्लाई होके आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 24 2 जा हमारा होता है हमारा 48। वैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 7 जा, फिर 48 7 जा रहा है 48 7 जा 48 7 जा यहाँ तक आ गए, फिर मल्टीप्लाई 3 तो हमारा है 3024 3024। एलसीएम हमारा ये आ रहा है। एक बार कंफर्म करेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार 3 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, फिर 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब इसको आगे ले जा लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम रख लेंगे। एलसीएम क्या है हमारा 3024 और मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या है हमारा 6 और इधर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन से ध्यान से देखना, 336 एंड 54, 336 एंड 54 ये हमने निकालना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई 3024 मल्टीप्लाई 6 ये आ रहा है हमारा 18144 18144 इसका करेंगे हम अब मल्टीप्लाई 336 मल्टीप्लाई 54 तो 18144 ये भी हमारा आंसर मैच होता है। वीडियो पॉज करके नोट करना, बहुत सिंपल सा, वीडियो लॉन्ग जरूर हो रही है बट हम आपके लिए सारे पार्ट इसमें कवर कर रहे हैं, इसी वजह से हमें थोड़ा कैलकुलेशन में मोबाइल की हेल्प लेनी पड़ती है। वीडियो पॉज करके नोट करना, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एलसीएम और एचसीएफ पहले भी सीख रखा है बट हमने इसमें भी सिखाया सिंपल मेथड से। वीडियो पॉज करके नोट करना, बहुत जल्दी मिले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।